हमारे गुरु महाराज पूर्ण धनी थे। वे सगुण साकार सत चित और आनंद थे। वो कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन क्या कभी उसकी सर्वत्रता का अनुभव किया? ईमानदारी से प्रश्न करें। को सबसे प्रिय तीन चीजें हैं, उन्हीं के शब्द हैं तन, मन और धन। और वे तीन चीजें जो इनसे भी ज्यादा बेशकीमती हैं, बहुमूल्य हैं, वे हैं सत, चित और आनंद। अहो भाग्यम महोभाग्यम जानाति गुरुम ईश्वरम निसेवेत सततम प्रीत्या सोप्यनेशाम शुभप्रद। इस श्लोक में उस अनंत और परम चिन्मय गुरु सत्ता की महिमा का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं अहो भाग्यम महोभाग्यम, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं वे जानाति गुरुम ईश्वरम, जो गुरु को ईश्वर वत नहीं बल्कि ईश्वर मानते हैं। गुरु ईश्वर है, वो ब्रह्म है, सगुण और निराकार। जो ऐसा मानते हैं, अनुभव करते हैं, ऐसे व्यक्ति परम सौभाग्यशाली हैं। निसेवित सततम प्रीत्या, और जो अत्यंत निष्काम भाव से बड़े प्रीतिकर रूप से उनकी सेवा कर लेते हैं, उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं। सोप्यनेशाम शुभप्रद, वह अपना तो कल्याण करते ही हैं, वो संपूर्ण मानवता का कल्याण कर देते हैं। आप कल्पना करें, जब उन साधकों का यह परिणति, यह हाल होता है कि वे अपना कल्याण, जीवन के श्रेयस को प्राप्त कर जाते हैं और मानवता का भी कल्याण कर डालते हैं, तो उस गुरु की महिमा के लिए क्या कहा जाए। शब्द काम नहीं देते। वह अल्प से पूर्ण बना दें, वह ससीम को असीम बना दें, वह बिंदु को या बूंद को सागर बना दें। परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज ने परम समर्थ गुरु महाराज की जीवनी लिखी है। उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं, और प्रत्येक पुराने भाई को, पुराने साधकों को उनका अवगाहन करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और नए साधकों को भी गहराई से सुनना चाहिए। वे कहते हैं परम समर्थ गुरु महाराज मेरे गुरु पूर्ण धनी थे। पूर्ण धनी व्यक्ति को सबसे प्रिय तीन चीजें हैं, उन्हीं के शब्द हैं तन, मन और धन। ये सबसे प्रिय हैं। शरीर से ज्यादा प्रिय क्या है? स्वयं का शरीर, स्वयं का तन, और दूसरा मन सबसे प्रिय है। जो उसके मन को रुचिकर लगता है वही तो करता है। और धन जिसे बड़े पुरुषार्थ, बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से कमाता है, वो ये तीन चीजें किसी को नहीं देना चाहता। देवी कैसे? इनका कोई विकल्प भी तो नहीं, बड़ी कीमती है, निर्विकल्प है। लेकिन हां, ये महान संत फरमाते हैं कि इनसे भी ज्यादा यदि कोई बेशकीमती चीज देने को तैयार हो जाए तो वह ये तीन चीजें दे दे, तन, मन और धन। और वे तीन चीजें जो इनसे भी ज्यादा बेशकीमती हैं, बहुमूल्य हैं, वे हैं सत, चित और आनंद। सत अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हर वक्त है,
न जिसकी रचना हुई न जिसकी कभी समाप्ति होगी। सत वो है जो समय से पूर्व भी वही था, और जब समय का समय समाप्त होगा तब भी वही रह जाएगा शेष। सत वह एटर्नल एग्जिस्टेंस, वह अनंत शाश्वत अस्तित्व। जन्म से ही मृत्यु है, मृत्यु से जन्म, लेकिन सत्य का न कभी जन्म न सत्य की कभी मृत्यु, वह अनंत है। चित परम ज्ञान, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष रह ही नहीं जाता। और आनंद एक वह अवस्था जो कि सुख और दुख से ऊपर की है। सुमाने अच्छा, खमाने इंद्रिय, जो इंद्रियों को अच्छा लगे, इंद्रियों के अनुरूप चीज मिलती चली जाती है सुखी, इंद्रियों के विपरीत चीज हो जाए दुखी। अभी एसी चल रहा है, अच्छा लग रहा है, ठंडक बिजली चली जाए, इंद्रिय दुखी हो गई। लेकिन आनंद या इंद्रियों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है, वो एक अवस्था विशेष है। ये तीन गुण हैं सत चित आनंद, जो जिस समर्थ के पास यह हो सत चित आनंद, तो फिर वह अपना तन मन धन अर्पण करने को वे सत थे, बल्कि थे भी कहना अनुचित होगा। वे सत हैं, वे परम चिन्मय हैं और वे आनंद हैं। तो फिर तन मन धन कहां लगता है उसके आगे? क्योंकि तन का, इस शरीर का तो नाश हो जाना है, एक दिन यह चला जाएगा, सब जानते, क्षण भंगुर है। पानी जैसा बुलबुला, ज्यों मानुष की जात, डूबत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। यह शरीर अमर नहीं है, इसके बदले उन्होंने सत मांगा और उन परम चिन्मय गुरु सत्ता ने नहीं किया। क्यों? कि हम किसी परम समर्थ संत के सन्मुख हुए ही नहीं। वो तो सतचित आनंद के सन्मुख कहां हुए? उस अनंत कोट सूर्य जो ज्ञान का सूर्य था उसके समक्ष हुए ही नहीं। तो सर्वत्रता और सर्वज्ञता का अर्थ है जो सब जानता है, सब जानने वाला, उसे कुछ छुपा नहीं है। परम समर्थ गुरु महाराज की अमोघ वाणी है, दृष्टि की अनन्यता उसकी सर्वत्रता का बोध कराती है। अनन्य, जब नजर में भेद मिट जाया करता है, ना अन्य, मीरा की बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब साधक
कि दृष्टि में वह भेद समाप्त हो जाता है। बस वह चकोर की भांति हर वक्त निहारता रहता है अपने गुरु को। वह गुरु शक्ति अपनी सर्वत्रता का बोध कराती है। वो सर्वत्र है। हर पत्ती की आहट से उसी के आने का संदेश महसूस होता है। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। उसकी सर्वत्रता। और गुरु शक्ति बस यही नहीं छोड़ती, बहुत आगे ले जाती है। जब हम उसकी उपासना हुजूरी में बैठते हैं, ये साधना, ये उपासना योग, ये हुजूरी का ही तो साधन है। तो वो भावों में प्रवेश करते हैं। और जब भावों में गुरु शक्ति प्रवेश करती है तो वही भाव हो जाते हैं ना अन्य, अनन्य। कोई दूसरा कुछ जचता ही नहीं, कुछ और नजर आता ही नहीं। बस वही शेष रह जाता है। उद्धव जब ज्ञान का उपदेश करने के लिए गोपियों के पास गए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कही, अद्वैत वेदांत और न जाने कैसी कैसी खूब ग्रंथों की बातें, निर्गुण और निराकार ब्रह्म की बातें, तो जो गांव की वह अनपढ़ भोली गोपियां, एक पद आता है सूर का, श्याम मत श्याम गत श्याम ही है प्राण पति, श्याम सुख धाम शोभा धाम सो भलाई है। ऊतों तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहां रखे यहां रोम रोम श्याम है। श्याम मत, मत कहते बुद्धि को, हमारी बुद्धि तो श्याम रंग में रंग गई। श्याम गति, हमारी तो गति वैसी हो गई, अवस्था भी बन गई है श्याम। श्याम ही है प्राण पति, हमारे प्राणों के स्वामी ही श्याम हो गए। श्यामलता आ गई प्राणों में। श्याम सुख धाम शोभा धाम सो भलाई है। हर वक्त हर समय हर पल वही अनुभव, वही सांसें बन चुकी हमारी। ऊधो तुम भय बोरे, बोरे कहते ब्रज भाषा में तुम पागल हो गए हो, बावले हो गए हो। पाती लेके आए दौरे, उनका संदेश दौड़ते हुए लेके आ गए हो कि निर्गुण की उपासना करो, योग करो। योग कहां रखे, यहां रोम रोम श्याम है। यहां तो रोम रोम में बस वही बसा हुआ है। ले जाओ अपना ज्ञान। उद्धव का ज्ञान सूखे तिनकों की भांति कहीं उड़ गया। ये संत मत विशुद्ध प्रेम का साधन है। परम समर्थ गुरु महाराज जब दादा गुरु महाराज को याद करते थे, एक बात कहते थे, जाने क्या साकी की नजरों ने इशारा कर दिया, नजर सागर हमने अपना जुद तकवा कर दिया, दिल को आजारे मोहब्बत के मजे आने लगे, उसके मैं कुर्बान जिसने दर्द पैदा कर दिया। और अंत में कहते थे, कल तलक था मैं कदे में खुश्क साहिल की तरह, मैं कदे कहते शराब खाना। ये प्रेम का है। इसमें मेरी स्थिति एक नीरस सागर के तट की भांति थी। आज साकी ने मुझे कतरे से दरिया कर दिया। आज साकी ने मुझे बूंद से सागर बना दिया है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं मौन हूं। संतों का जो वाणी है, उनका उपदेश फिर मौन का उपदेश रह जाता है। वाणी तो उतना ही व्यक्त कर सकती है जितना विचार जाते हैं, लेकिन उनकी महिमा और उनका विशुद्ध प्रेम वो वाणी का विषय है नहीं, वो अनुभव का विषय है। संत सिखाते नहीं, जगाते हैं। एक सोए हुए आदमी को जो गहरी नींद में है, मैं उसे जागरण पर प्रवचन करता रहूं और वो गहरी नींद में, फायदा क्या? और मैं कुछ भी ना कहूं, उसे झकझोर के जगा दूं, वो जागरण में आ जाएगा। संत जागरण प्रदान करते हैं, वो जगाते हैं, सिखाते नहीं है। बस आवश्यकता इसी बात की है, हम उनके समक्ष बैठें, उनकी उपासना में बैठे। वो कहते थे, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ से मिलाप ही साधना की अंतिम मंजिल है। बूंद जब सिंधु में मिल जाया करती है, वही शेष रह जाता है, द्वैत मिट जाता है। कहने सुनने की बातें नहीं, अनुभव। हर वक्त वो अनुभव कराते हैं, अपनी सर्वत्रता का भी, अपनी सर्वज्ञता का भी।
बस हम ही पर्दा किए रहते हैं। आवश्यकता मुड़ने भर की है। वो कहा करते थे, तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा, ये तेरी मेरी आंख मिचौनी जग प्रसिद्ध है, अनंत काल से चली उस परमात्मा गुरु और जीव की। तू मुझे पकड़ने दौड़ता है, न जाने कितने जन्म करोड़ों जन्मों से दौड़ रहा है, लेकिन मैं हूं कि तुझे मिलता नहीं। मिलूं भी तो कैसे, क्योंकि मैं तो तेरे पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, वह परमात्मा जीव के पीछे दौड़ता है। तुझे पकड़ने की युक्ति बतला दूं, तू थोड़ा सा रुक जा, ठहर जा और पीछे मुड़, तू देखेगा मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। संत मत यही कहता है, थोड़ा सा ठहर जाओ और मुड़ जाओ। ये ठहरना ही है बैठ जाना उनके सन्मुख, और मुड़ जाना है अपने भीतर की तरफ। वो अन्नमय से आनंदमय कोश और उससे भी परे उस स्थान पर ले जाएंगे जहां कुछ शेष रह नहीं जाता। विशुद्ध अनुभव है, वही अनुभव, वह शांति, परम शांति समय हम आप सभी महसूस कर रहे हैं। उन्हीं की उपस्थिति है, सिलसिले के समस्त महापुरुष उपस्थित हैं। और यह भूमि तो और भी पवित्र है, उड़ीसा की, यह जगन्नाथ जी की भूमि, योगेश्वर परमात्मन कृष्ण जो आनंदमय कोश की आत्मा। और यह स्थान एक भक्त का स्थान, प्रेमी भक्त का निवास। यहां पर तो गुरु सत्ता निवास करती है। वो कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। एक ही शरीर के तो चार नाम है, भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु। ऐसे स्थान पर हम आप सभी बैठे हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करें, वे समक्ष हैं, वे सर्वज्ञ हैं और सर्वत्र। आइए प्रार्थना करें, हम सब पर दया कर दें और विशुद्ध प्रेम का अनुभव करा दें। सब पर दया करें, सब पर कृपा करें।